एक्सक्लामेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज सर्टिव एक्सरसाइज कल हो गई थी। आज इंट्रोगेटिव देखिए। नेहा सर कामा नोट कामा आर यू सिंगिंग। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है। ये बता रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंट्रोगेटिव में है कि नहीं। और क्या इसकी आईडी है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कर्ता से पहले आई हुई है। कर्ता से पहले आई हुई है, सब्जेक्ट से पहले आई हुई है। यह सहायक क्रिया भी बता रहे हैं कि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है। समझ रहे हैं। ऐसे में यदि रिपोर्टिंग पार्ट की वन सेट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट ना हो तो हम थर्ड पर्सन से ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के सेट को वास्तव में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा नेहा सेट को चेंज कर दिया आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट हमने मी को ले लिया। ध्यान दीजिए, यहाँ हम ऑब्जेक्ट ही देम को भी मान सकते थे, थर्ड पर्सन से भी मान सकते थे, लेकिन इसका रूल बताया गया है यदि रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन मी अथवा को भी ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। समझ रहे नहीं। तो नेहा आस्क्ड मी, दोनों वाक्यों को कंजंक्शन इफ से जोड़ दिया। ठीक है। तो नेहा आस्क्ड मी इफ सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टेड स्पीच में आएगा सेकंड पर्सन यू, चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग पार्ट के सपोजिंग ऑब्जेक्ट मी से। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, यू यहाँ करता है, तो जब मी से चेंज होगा तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। यानी यू को क्या मिला, मी का सब्जेक्ट आई मिल गया। यानी यहाँ क्या हो गया, आई हो गया। और यह आपका प्रेजेंट कांटी है। प्रेजेंट कांटी चेंज इनटू पास्ट कांटी। तो पास्ट कांटी की हेल्पिंग क्या है, पास्ट कांटी में दो हेल्पिंग है, एक वचनकर्ता के साथ वास और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं, जिसको भी यदि कह लेते हैं देहाती लड़के, है कि नहीं। तो यूमी के अनुसार चेंज हुआ, आई हुआ, पास्ट कांटी में सहायक क्रिया मिल गई इसको क्या, वास। तो आई वाज सिंगिंग। ऐसे में रिपोर्टेड स्पीच में आप क्वेश्चन मार्क हट करके यहाँ क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में हमारी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस की तरफ चेंज हो गई है। इसलिए यहाँ हमने जो है मार्क ऑफ फुल स्टॉप कर दिया है। किसको हटाकर, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को हटाकर के उसके स्थान पर मार्क ऑफ फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया है। ठीक है। तो बात समझ आ रही है। नेहा सेट को चेंज किया आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट मी को मान लिया, नेहा आस्क्ड मी, दोनों वाक्यों को इफ जोड़ दिया, यू चेंज किया मी का अनुसार तो क्या मिला,
आई मिला, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यू में आई को क्या मिला, साई क्रियावान मिल गई। और दोनों कंटिन्यू में चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू हो चाहे पास्ट कंटिन्यू हो चाहे कोई भी कंटिन्यू हो मेन और में आई से जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आस्क्ड मी इफ आई वाज सिंगिंग। दूसरी एक्सरसाइज देखिए, किरण सेड हैव यू टेकन माय पेन। देख रहे हैं, तो इसमें भी रिपोर्टिंग और सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, थर्ड पर्सन से मान लेंगे। और यह किरण हमारा थर्ड पर्सन है, किरण हमारी जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, रिपोर्टर है, वो थर्ड पर्सन है। ऐसे में हम मी अथवा आस को भी यहाँ ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा किरण, सेट को चेंज कर दिया, पास्ट में मी को मान लिया, तो क्या हो गया, किरण आस्क्ड मी, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया कंजक्शन इफ से। और जो यहाँ सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट मी से, तो मी से चेंज होगा, ये यहाँ सब्जेक्ट मी से क्या मांगेगा, मी का सब्जेक्ट मांगेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट कैसा ही होता है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है ना। यहाँ क्या मिल गया आपको, हैड मिल गया। और टेकन एक थर्ड फॉर्म में, जैसे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा था, वैसे पास्ट परफेक्ट में भी हैड को भी थर्ड फॉर्म हुई। माई फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किरण के अनुसार। तो किरण का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन सी होता है, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, इसकी पालसु हर होती है। यानी माई पालसु है तो किरण का पालसु क्या मिला, हर मिला, हर मिला। तो सेट को चेंज कर दिया, आज में मी को ऑब्जेक्ट मान लिया, दोनों वाक्यों को इफ कंजक्शन से जोड़ दिया। तो किरण आस्क्ड मी इफ, यू में से चेंज हुआ आई हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट की साइड किया, ऐड हो गई। टेकन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, माई फर्स्ट पर्सन को चेंज किया किरण के अनुसार, तो क्या मिला, पासुहार मिल गई। और फिर ऑब्जेक्ट वैसे रहेगा, इस प्रकार से फाइनल समझ आ रहा है। आगे देखिए एक्सरसाइज नंबर 3।
क्या तुम अपना प्रश्न हल कर सकते हो? सोनम ने मुझसे कहा कि क्या तुम अपना प्रश्न हल कर सकते हो? तो बनाइए इसका इनडायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सोनम सेट्टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, सोनम आस्क्ड मी। कंजक्शन क्या लगेगा? दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन इफ और अदर का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इफ से जोड़ दिया, एक कैन मॉडल और यू करता है, करता से पहले मॉडल और आ गई, इसलिए वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया है। हो रहा है नहीं? इफ जोड़ दिया, यू चेंज हुआ मी के अनुसार, तो क्या मिला? आई मिल गया। और कैन का पास्ट टेंस क्या होगा? कुड हो जाएगा। इफ आई कुड सॉल्व, देखिए योर जो है सेकंड पर्सन है, योर जो है सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट मी से, क्या हो जाएगा? योर सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट मी से, तो क्या मिल जाएगा? योर यहाँ पाचसू है, तो मी का पाचसू लेना पड़ेगा। मी का पाचसू माई होता है ना। योर माने तुम्हारा, माई माने मेरा। समझ रहे नहीं? तो योर मी के अनुसार चेंज हो गया, माई हो गया माई। जहां हमारा कंपोजिशन था, यह हमारा फुल स्टॉप। तो सोनम सेट्टू को चेंज किया आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट मी है ही, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन इफ का प्रयोग किया क्योंकि इंट्रोगेटिव है। और यू को चेंज किया मी के अनुसार, तो यहाँ आई मिला क्योंकि यू यहाँ सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट आई होता है। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। और साम मेन और फर्स्ट फॉर्म में ठीक है, योर मी के अनुसार चेंज हुआ, माई हो गया। इस प्रकार से आपका इंडायरेक्ट तो देखिए, जैसे महिमा सेड टू हर, comma noted comma, why are you running? देख रहे हैं? महिमा ने उससे कहा कि वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो ना। महिमा ने उससे कहा तुम क्यों दौड़ रही हो। उससे कहा है, जिससे कहा है वो कोई स्त्री है, कोई फेमिनिन जेंडर है, इसलिए कह सकते हैं कि वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रही हो। तो बनाइए इसका इनडायरेक्ट। महिमा सेट्टू को चेंज किया आस्क्ड में, और हर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपका है। महिमा आस्क्ड हर, देखिए यहाँ आपको रूल बताया गया है कि इफ आवर रिकॉर्डेड स्पीच बिगिंस विथ इंट्रोगेटिव वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, in that situation such interrogative words or interrogative pronouns work as conjunction. In that situation there will not be use of conjunction if or other. यदि हमारी रिकॉर्डेड स्पीच का आरंभ प्रश्नवाचक शब्दों अथवा प्रश्नवाचक सर्वनामों से हुआ हो, तो ऐसे प्रश्नवाचक शब्द अथवा प्रश्नवाचक सर्वनाम ही कंजक्शन का भी कार्य कर लेते हैं। ऐसी दशा में इफ और अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है? तो महिमा आस्क्ड हर, वाई से जुड़ जाएगा
सी होता है, हर ऑब्जेक्ट है, सी हर ना। वाइल कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, यू हर से चेंज हुआ तो हमको सब्जेक्ट सी मिल गया। प्रेजेंट क्वांटिटी चेंज टू पास्ट क्वांटिटी, पास्ट क्वांटिटी में सी को क्या मिला, वाज मिल गया, सी को वाज मिल गया और वाई सी वाज रनिंग। मार्क ऑफ इंफॉर्मेशन को हटा करके इसके स्थान पर पुश स्टार्ट कर दिए। बात समझ रहे नहीं? कैसे समझ लीजिए। सेट टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट हर को रखा क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। वॉइस जोड़ दिया, यू हर्स, यू ऑब्जेक्ट, यू जो है सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है, तो यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, तो ये तो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही चेंज होता है, सेकंड पर्सन रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यू को हर से चेंज किया तो यू को क्या मिला, सी मिल गया, क्योंकि हर यहाँ ऑब्जेक्ट है और हर का सब्जेक्ट सी होता है ना। यू सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो यू जिससे चेंज होगा उससे उसका सब्जेक्ट ही पाएगा ना। तो यू हर से चेंज हुआ, सी मिल गया। अपने क्वांटिटी चेंज हो गई पास्ट क्वांटिटी में, तो पास्ट क्वांटिटी में एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज मिल गई ना। पास्ट क्वांटिटी में एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज होती है, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यू को हर से चेंज करके हमने सी पाया और प्रेजेंट क्वांटिटी पास्ट क्वांटिटी में गया तो सी को वाज मिल गया और रनिंग ऑलरेडी है। प्रत्येक क्वांटिटी में मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ता है।